अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले समझना होगा कि सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सबका मूल है, मन ही निर्माण करता है और मन ही विनाश करता है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज के समय में लोग सफलता को दौलत, शोहरत, नाम और शक्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि सफलता की असली जड़ें गहरी है: अनुशासन, जागरूकता, धैर्य, साधना और अपने उद्देश्य की स्पष्टता। बुद्ध वेद के अनुसार सफलता 5 मुख्य नियमों पर टिकी होती है, और इन नियमों को जिसने समझ लिया, उसके जीवन में स्थिरता, शांति और उपलब्धि दोनों साथ आती है। पहला नियम है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव लगता है। मन को साधने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है दैनिक ध्यान। ध्यान मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाने की शक्ति देता है। दूसरा नियम है स्पष्ट उद्देश्य। बिना लक्ष्य के सफलता वैसी ही है जैसे बिना दिशा का यात्री चल तो रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। बुद्धावेज में कहा गया है कि लक्ष्य को लेकर ईमानदार, स्पष्ट और दृढ़ मन का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा नियम है निरंतरता। सफलता एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने के प्रयास से नहीं मिलती। यह निरंतर छोटी छोटी जीतों और सतत परिश्रम का फल है। यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते हो, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अंततः लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हो। चौथा नियम है आत्म अनुशासन। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब मन थका हुआ हो, जब प्रेरणा कम हो जाए या जब परिस्थितियां साथ न दें। अनुशासन सफलता की रीढ़ है। पांचवा और अंतिम नियम है सकारात्मकता और सही संगति। जैसे मिट्टी बीज को आकार देती है, वैसे ही तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे विचारों और जीवन को आकार देता है। बुद्ध का कहना था कि संगति ही मन की शक्ति को बढ़ाती या घटाती है। जिस व्यक्ति का मन सकारात्मक, शांत और स्थिर है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। इस पहले अध्याय में हम इस सत्य को समझते हैं कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की साधना का फल है। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. शांत होगा तब सफलता स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। आज जो भी तुम हो, तुम्हारे विचारों का परिणाम हो, और जो तुम बनोगे, उसका बीज आज के विचारों में बोया जाएगा। इसलिए बुद्धावेज का पहला नियम है मन की दिशा बदलो, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। सफलता दूर नहीं, बस मन के एक निर्णय जितनी दूर है। जब तुम भीतर से जागते हो, जीवन बाहर खिलने लगता है। यही सफलता का मूल सूत्र है, भीतर विजय फिर बाहर विजय। सफलता का दूसरा आधार है स्पष्ट उद्देश्य और सही दिशा। बुद्धावेज में यह शिक्षा अत्यंत गहरी मानी गई है कि जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करता, तब तक वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसका परिणाम अस्थिर और अधूरा ही रहेगा। हजारों लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, पर कुछ ही सफल होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वास्तव में वे चाहते क्या हैं। मनुष्य अक्सर दूसरों के सपनों के पीछे भागता है, समाज के बनाए ढांचों में फिट होने का प्रयास करता है, और इसी दौरान अपनी असली इच्छा, अपनी वास्तविक क्षमता और अपनी प्राकृतिक राह को भूल जाता है। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति जागृत हो गया, उसका आधा मार्ग उसी क्षण पूरा हो जाता है। उद्देश्य स्पष्ट होने का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, बल्कि यह भी कि तुम वह क्यों हासिल करना चाहते हो। जब क्यों स्पष्ट होता है, तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। सफलता उसी की होती है जिसकी इच्छा भीतर से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी दबावों से। इसलिए बुद्धावेज में पहला कदम यह बताया गया है कि व्यक्ति शांत मन से अपने जीवन पर दृष्टि डाले, अपनी ताकतों को पहचाने, अपने कमजोर क्षेत्रों को स्वीकार करे और यह निर्णय ले कि वास्तव में वह कहाँ पहुंचना चाहता है। जो लोग हर दिन अलग लक्ष्य चुनते हैं, वे अपने मन को भटकाते हैं, और जो लोग एक ही लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अंततः विजेता बनते हैं। जैसे सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैली हों तो गर्माहट तो देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती है। इसी प्रकार मन की ऊर्जा जब बिखरी रहती है तो व्यक्ति थक जाता है, पर जब मन लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो वही ऊर्जा असंभव को संभव कर देती है। उद्देश्य की स्पष्टता व्यक्ति को वह शक्ति देती है जो परिस्थितियां नहीं दे सकती।
जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो बाधाएं भी प्रेरणा बन जाती हैं, क्योंकि अब मन जानता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। बुद्ध कहते थे कि लक्ष्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यदि दीपक ही न हो तो थोड़ी सी आंधी भी व्यक्ति को भटका सकती है। इसलिए जो अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बना लेता है कि वह कैसा जीवन चाहता है, कैसा भविष्य निर्मित करना चाहता है, वह हर दिन उसी चित्र के अनुसार कार्य करने लगता है। यह मनोविज्ञान का भी सिद्ध सत्य है कि मस्तिष्क वही वास्तविकता बनाता है जिस पर हम गहरा ध्यान देते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य को बार बार सोचते हो, उसे महसूस करते हो, उसे पूरा हुआ देखते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करता है। इसके विपरीत यदि तुम भ्रम, डर और नकारात्मकता पर ध्यान देते हो तो अवचेतन मन उसी भय को वास्तविकता बनाने लगता है। इसलिए बुद्धावेज में कहा गया है कि लक्ष्य तय करते समय मन शांत होना चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए और हृदय में स्थिर विश्वास होना चाहिए। एक बार तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान लेते हो तो अगला कदम है उसे छोटे छोटे चरणों में बांटना। जो लक्ष्य बहुत बड़ा दिखता है उसका भार मन को डराता है, पर जब वही लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में बदल जाता है तो वही मन उत्साहित हो उठता है। सफलता दरअसल छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला है, हर दिन थोड़ा आगे, हर दिन थोड़ा बेहतर। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो व्यक्ति निर्णय भी सही लेता है, संगति भी सही चुनता है, समय भी सही दिशा में लगाता है और मन भी कम बिखरता है। लक्ष्य के बिना व्यक्ति हर चीज में हाथ डालता है पर किसी में भी पूर्ण नहीं बन पाता। वह समय खो देता है, ऊर्जा खो देता है और फिर निराश हो जाता है। परंतु लक्ष्यवान व्यक्ति अपने दिन का हर क्षण जागरूकता के साथ जीता है। वह जानता है कि उसका हर काम उसे आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है। बुद्धावेज में कहा गया है कि उद्देश्य वही चुनो जो आत्मा को बुलाए, न कि वही जो दुनिया को अच्छा लगे। जब उद्देश्य हृदय से निकलता है, व्यक्ति थकता नहीं, संघर्ष उसे डराता नहीं और असफलता उसे रोकती नहीं। स्पष्ट लक्ष्य वाला व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। लक्ष्य की स्पष्टता ही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। सफलता उन्हीं की होती है जिनका मन, लक्ष्य और कर्म तीनों एक दिशा में चलते हैं। इसीलिए अपने भीतर बैठो, स्वयं से प्रश्न करो, अपने जीवन की सच्ची राह ढूंढो। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, अवसर भेजेगा और ऊर्जा प्रदान करेगा। लक्ष्य वह बीज है जिससे सफलता का विशाल वृक्ष उगता है। यदि बीज ही सही ना हो तो वृक्ष कैसे सही होगा। इसीलिए बुद्धावेज का दूसरा नियम है, अपने उद्देश्य को पहचानो, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और हर दिन उसी दिशा में एक कदम बढ़ाते रहो। यही सफलता की मजबूत नींव है। स्पष्ट लक्ष्य, सचेत दिशा और अटूट विश्वास। सफलता का तीसरा नियम है निरंतरता, यानी लगातार आगे बढ़ते रहने की कला। बुद्धावेज में कहा गया है कि संसार में कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में नहीं पूरा होता, बल्कि दिन प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे कार्यों से ही वह संभव होता है। लोग अक्सर शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं, पर कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन बुद्ध का संदेश साफ है, जो व्यक्ति धैर्य रखता है और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही अंत में विजेता बनता है। निरंतरता वह शक्ति है जो मामूली क्षमताओं वाले व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। दुनिया के अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे बीच में ही रुक जाते हैं। सफलता का मार्ग लंबा, धैर्यपूर्ण और कई बार चुनौतीपूर्ण होता है, पर जो व्यक्ति बिना रुके, बिना डरे लगातार कदम बढ़ाता रहता है, उसके लिए कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं रहती। बुद्धावेज में बताया गया है कि निरंतरता मनुष्य के भीतर अनुशासन, सहनशीलता और आंतरिक ताकत को जन्म देती है। जब तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा योगदान देते हो तो यह छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। जैसे नदी की बूंदें मिलकर महासागर बनाती हैं, वैसे ही छोटे कर्म मिलकर महान उपलब्धियां रचते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, व्यवसाय, आध्यात्मिक साधना, फिटनेस या जीवन का कोई भी लक्ष्य। जब जल्दी परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश होकर छोड़ देते हैं, जबकि सफलता धीरे धीरे,
निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध कहते थे कि निरंतरता ही असली तपस्या है। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में ध्यान लगाना नहीं, बल्कि हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में काम करते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। कई बार मन थक जाता है, कई बार प्रेरणा कम हो जाती है, लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो प्रेरणा पर नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता पर चलता है। प्रेरणा बदलती रहती है, पर अनुशासन स्थिर रहता है। निरंतरता का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। जैसे जैसे व्यक्ति रोज अभ्यास करता है, वैसे वैसे उसका अवचेतन मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। मन भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करोगे उतना मजबूत होगा। यदि तुम रोज अभ्यास करते हो तो मन सरलता से उसी पथ पर चलने लगता है, लेकिन यदि लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया जाता तो मन पुरानी आदतों में लौट जाता है। इसलिए बुद्धावेज में यह कहा गया है कि सफलता उन लोगों की होती है जो कंसिस्टेंसी को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। छोटे छोटे कदम, लेकिन हर दिन यही मंत्र है। सोचो, यदि तुम रोज 1% बेहतर बनते रहो तो साल के अंत तक तुम 365% बेहतर हो चुके होगे। यही निरंतरता की असली शक्ति है। यह धीरे धीरे काम करती है, पर इसके परिणाम अत्यंत गहरे और स्थायी होते हैं। निरंतरता का अर्थ यह भी है कि तुम गिरो तो फिर उठो, थको तो थोड़ी देर विश्राम करो, पर रुको मत। सफल व्यक्तियों और असफल व्यक्तियों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल लोग रुकते नहीं। वे गलतियां करते हैं, असफल होते हैं, चोट खाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। असफल लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, जबकि सफल लोग उसे अगले प्रयास की शुरुआत मानते हैं। निरंतरता व्यक्ति को धैर्य सिखाती है। धैर्य वह गुण है जिसके बिना कोई महानता संभव नहीं। जब तक मनुष्य धैर्य नहीं सीखता, तब तक वह छोटी छोटी कठिनाइयों से ही पूछ जाता है। लेकिन जब निरंतरता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब वही मनुष्य बड़े संघर्षों से भी आसानी से गुजर जाता है। निरंतरता का अर्थ है अपनी यात्रा से प्रेम करना, न कि केवल लक्ष्य से। यदि कोई व्यक्ति केवल लक्ष्य की वजह से काम करता है, तो जब परिणाम देर से मिलते हैं, वह टूट जाता है। लेकिन जो अपनी यात्रा से प्रेम करता है, उसके लिए हर छोटा कदम एक उत्सव बन जाता है। बुद्धावेज में कहा गया है कि निरंतरता वह बीज है जिससे आत्मविश्वास, स्थिरता और सफलता का वृक्ष बढ़ता है। इस दुनिया में कोई भी महान कलाकार, महान योगी, महान वैज्ञानिक या महान नेता अचानक महान नहीं हुआ। वे सब रोज अभ्यास करते रहे, चाहे परिस्थितियां कठिन हो, चाहे मन थका हो, चाहे समय कम हो। उनकी महानता का रहस्य प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतरता थी। इसलिए यदि तुम सफल होना चाहते हो तो यह तय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा काम करोगे। चाहे वह 20 मिनट का अभ्यास हो, 1 घंटा अध्ययन हो, 10 पन्ने लिखना हो या 30 मिनट वर्कआउट, पर रुकना नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी चाबी यही है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। धीरे चलो पर रोज चलो। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही सफलता का तृतीय नियम है। निरंतरता से ही जीवन में चमत्कार पैदा होते हैं। सफलता का चौथा नियम है आत्म अनुशासन, यानी स्वयं को नियंत्रित करने की कला। बुद्धावेज में कहा गया है कि जिसका मन अनुशासित है, उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुशासन ही वह अंदरूनी ईंधन है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता है। लोग प्रेरणा की बात करते हैं, लेकिन प्रेरणा बदलती रहती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। अनुशासन वह स्थायी शक्ति है जो मनुष्य को तब भी काम करने की क्षमता देती है जब प्रेरणा पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। जो व्यक्ति अपने मन, आदतों, इच्छाओं और समय का मालिक बन जाता है, वही अपने जीवन का भी मालिक बनता है। और जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बना रहता है, वह दुनिया की छोटी छोटी आदतों, इच्छाओं और प्रलोभनों में फंसा रह जाता है। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि स्पष्ट चयन है। ऐसे चयन जो भविष्य को मजबूत बनाते हैं, भले ही वर्तमान थोड़ा कठिन लगे। बुद्ध कहते हैं, एक ही मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह इंसान को आलस्य, अनिर्णय, डर और भ्रम में डाल देता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने मन को आदतों के माध्यम से प्रशिक्षित करता है, वही मन महान कार्यों का निर्माता बन जाता है। आत्म अनुशासन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, यह जीवन के हर पहलू को छूता है। समय प्रबंधन, भोजन, नींद, विचार, काम,
रिश्ते, अध्ययन, आध्यात्मिक अभ्यास और यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को भी। अनुशासन वह शक्ति है जो इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। जब तुम किसी कठिन कार्य को रोज करते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, और जब तुम आसान विकल्प चुनते हो जैसे टालमटोल, आराम, देरी, तो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए बुद्धावेज में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ निश्चित नियम बनाने चाहिए, ऐसे नियम जो उसे उसके उद्देश्य के करीब ले जाए। जैसे सुबह एक निश्चित समय पर उठना, हर दिन कुछ समय आत्म सुधार को देना, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना, आत्मनिरीक्षण करना, और हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करना जो असुविधाजनक हो लेकिन विकास की ओर ले जाए। अनुशासन तुम्हारे भविष्य के लिए किया गया प्रेम है, ना कि सजा। कई लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं, जबकि यह जीवन में स्वतंत्रता लाता है। समय की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता। जब व्यक्ति अनुशासित होता है तो वह रात को शांत मन से सोता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने दिन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया है। अनुशासन असली आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास का जन्म उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कमिटमेंट्स को निभाने से होता है जो तुम स्वयं से करते हो। जब तुम रोज अपने आप से किए वादे निभाते हो तो तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। जब तुम अपने ही वादे तोड़ते हो तो आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए आत्म अनुशासन स्वयं पर किए गए वादों को सच्चाई से निभाने का नाम है। बुद्धावेज में कहा गया है कि अनुशासन ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता और भ्रम के अंधकार को दूर करता है। अनुशासन का एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। यह अहंकार को पिघलाता है, मन को नम्र बनाता है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। जब तुम अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखते हो, तब तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हो। अनुशासित व्यक्ति के लिए कोई परिस्थिति कठिन नहीं होती, क्योंकि वह मन से मजबूत होता है। असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से है। आलस्य से, डर से, भ्रम से, टालमटोल से और उन इच्छाओं से जो व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। अनुशासन का मतलब यह भी है कि तुम हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाए जो तुम बनना चाहते हो। छोटे छोटे नियम लेकिन लगातार, जैसे 30 मिनट ध्यान, 30 मिनट पढ़ाई, 30 मिनट लक्ष्य पर काम, स्वास्थ्य का ध्यान और समय का सही उपयोग। ये आदतें मिलकर जीवन बदल देती हैं। लोग कहते हैं कि अवसर मिलने पर वे महान काम करेंगे, पर बुद्धावेज में कहा गया है कि अवसर अनुशासन से जन्म लेते हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को अनुशासित कर लिया, उसके लिए दुनिया का कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अनुशासन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और भीतर की शक्ति ही बाहरी सफलता लाती है। इसलिए सफलता का चौथा नियम है आत्मानुशासन। वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने मन, समय और आदतों पर शासन करना सीख जाता है। जो अपने मन का स्वामी बन गया, वह अपने भाग्य का निर्माता भी बन गया। सफलता का पांचवा और अंतिम नियम है सकारात्मकता और सही संगति, जो बुद्धावेज की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य वही बन जाता है जिसके साथ वह सबसे अधिक समय बिताता है। जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि के पास रहने से तप जाता है और बर्फ के पास रहने से ठंडा हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी संगति के अनुसार ढलता है। यदि तुम अपने आसपास निराशा, डर, नकारात्मकता, आलस्य, शिकायत और भ्रम से भरे लोगों को रखोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा, चाहे तुम कितना भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन यदि तुम प्रेरणा देने वाले, मार्ग दिखाने वाले, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले और सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोगों के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारा मन ऊर्जा, उत्साह और स्थिरता से भर जाएगा। बुद्धावेज में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। यदि इसे सकारात्मक विचारों, अच्छे कर्मों और प्रेरक संगति से सींचा जाए तो यह फूलों से भर जाता है। लेकिन यदि इसे नकारात्मक सोच और गलत संगति में छोड़ दिया जाए तो इसमें खरपतवार उगने लगते हैं। सफलता पाने के लिए सकारात्मकता सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन की मूल दिशा होनी चाहिए। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बावजूद मन हार नहीं मानेगा। सकारात्मक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समाधान खोज लेता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति हर समाधान में भी समस्या ढूंढ लेता है। यह मन की शक्ति है जो जीवन की दिशा तय करती है।
बुद्ध कहते थे कि जब मन शुद्ध, शांत और सकारात्मक हो जाता है तो व्यक्ति उन चीजों को भी कर पाता है जो पहले उसे असंभव लगती थी। सकारात्मकता का संबंध केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह बोलचाल, आदतों, निर्णयों, संबंधों और दैनिक कर्मों तक फैली होती है। यदि मनुष्य प्रतिदिन ऐसे विचारों को अपने भीतर भरता है जो उसे उसकी क्षमता का स्मरण कराए, जो उसे उसकी दिशा को दृढ़ करने में मदद दे, तो वह धीरे धीरे उन विचारों का ही रूप लेने लगता है। मनुष्य अपनी सोच के अनुसार आकार लेता है और सकारात्मकता वह औजार है जो इस आकार को सुंदर, स्थिर और सामर्थ्यवान बनाता है। लेकिन सकारात्मकता अकेली पर्याप्त नहीं होती, इसके साथ सही संगति का होना अनिवार्य है। गलत संगति मन को कमजोर बनाती है, जबकि सही संगति मन को दिशा और मजबूती देती है। जब तुम ऐसे लोगों के साथ होते हो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी सोच को ऊंचा उठाते हैं, तुम्हें बेहतर बनने में सहायता करते हैं, तो तुम स्वयं भी महान बनने लगते हो। बुद्ध का कथन है, संगति मन को या तो ऊंचाइयों तक ले जाती है या गहराइयों में गिरा देती है। इसलिए बुद्धावेज में यह सलाह दी जाती है कि व्यक्ति अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तों और वातावरण का विवेकपूर्ण चयन करे। जो लोग जीवन को नीचे खींचते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो शिकायत करते रहते हैं, जो सपनों पर हंसते हैं, उनसे दूरी बनाना भी आध्यात्मिक और मानसिक विकास का हिस्सा है। सकारात्मकता और सही संगति मिलकर मनुष्य के भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सरल बना देती है। जब मनुष्य प्रेरित वातावरण में होता है तो वह उन कार्यों को भी कर लेता है जिन्हें अकेले करने में वह हिचकता है। सकारात्मक लोग मनुष्य को उसकी क्षमता का आईना दिखाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग उसे उसकी कमजोरियों में कैद कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सकारात्मकता तुम्हारी अपनी संगति भी है। तुम स्वयं अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी हो। यदि तुम आत्मनिंदा, आत्मसंशय और आत्मविरोध में रहते हो तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हें नहीं बचा सकता। पर यदि तुम स्वयं को प्रेरित करते हो, अपनी शक्ति को पहचानते हो, अपने मन में उत्साह और विश्वास जगाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्धावेज में कहा गया है कि मनुष्य को स्वयं अपनी संगति को भी सुधारना चाहिए। अपने विचारों को पवित्र बनाकर, अपने मन को शांत बनाकर और स्वयं के साथ प्रेमपूर्ण संवाद करके। सफलता का यह पांचवा नियम बाकी सभी नियमों को एकजुट करता है। सकारात्मकता मन को दिशा देती है, संगति मन को शक्ति देती है और दोनों मिलकर मनुष्य को उसके जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जब तुम सकारात्मकता चुनते हो तो तुम अवसरों को आकर्षित करते हो और जब तुम सही संगति चुनते हो तो तुम्हारे कदम स्थिर हो जाते हैं। यही सफलता का अंतिम सूत्र है। जिसका मन सकारात्मक है और जिसकी संगति सही है, वह जीवन में आगे बढ़ना नहीं रोक सकता। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। मन की शुद्धता ही जीवन की महानता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सफलता को स्थायी बना लेता है। जब साधक अपनी साधना को सिर्फ एक नियम या कर्मकांड बनाकर नहीं करता, बल्कि उसे अपने रक्त, श्वास और चेतना में उतार देता है, तब उसकी साधना बाहरी क्रिया नहीं रहती, वह जीवन का वास्तविक स्वभाव बन जाती है। इसी अवस्था को संतों ने अंतर यात्रा का द्वार कहा है। पार्ट 6 इसी गहरी अवस्था का वर्णन है जहां साधना केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं रहती, बल्कि साधक के हर विचार, हर भाव और हर कदम में अपनी छाप छोड़ देती है। जब साधना इतनी गहरी हो जाए कि मन का शोर स्वतः शांत होने लगे, तब साधक पहली बार अपने भीतर की मौन शक्ति को महसूस करता है। यह शक्ति किसी पर्वत से भी अधिक स्थिर, किसी नदी से भी अधिक प्रवाहमान और किसी दीपक से अधिक प्रकाशमान होती है। यही वह बिंदु है जहां साधक को अनुभूति होती है कि मैं वह नहीं हूं जो इस शरीर में दिखाई देता है, मैं उससे कहीं अधिक हूं, एक तसीम चेतना। मन जब वर्षों पुरानी अपनी आदतों से मुक्त होता है तो भीतर एक हल्कापन, एक पवित्रता और एक ऐसा साहस जन्म लेता है जो उसे कठिन से कठिन समय में भी डिगने नहीं देता। यही वह चरण है जहां साधक को समझ आता है कि संसार की घटनाएं उसे प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह स्वयं ही अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने दृष्टिकोण से उन घटनाओं को अर्थ देता है। इस अवस्था में पहला बड़ा परिवर्तन अहंकार का टूटना होता है। अहंकार कभी एक ही बार नहीं टूटता, वह धीरे धीरे दरकता है, जैसे कोई दीवार समय के साथ ढीली पड़ती जाती है। साधक महसूस करता है कि वह जो कुछ भी समझता था
मेरी शक्ति, मेरी समझ, मेरी पहचान, वह सब अस्थायी था। जैसे ही अहंकार गिरता है, भीतर एक अद्भुत नम्रता जन्म लेती है। यही नम्रता आगे चलकर करुणा, दया और बोधि का आधार बनती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन है विचारों की स्पष्टता। साधना में गहराई आने पर मन धुंध से बाहर निकलता है। साधक को अपनी दिशा, उद्देश्य और कर्तव्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वह निर्णय करने में उलझता नहीं, बल्कि सहजता से जान लेता है कि किस रास्ते पर चलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भीतर का मौन बुद्धि को तेज कर देता है। जैसे शांत जल में चांद साफ दिखता है। तीसरा परिवर्तन है भावनाओं का संतुलन। पहले साधक छोटी छोटी बातों से विचलित होता था। कोई आलोचना करे तो मन भारी, कोई अपमान कर दे तो क्रोध पड़ जाता है। लेकिन साधना गहरी होने पर वह समझ जाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, उसका संतुलन करता है और अपने लिए बल आते हैं। वे केवल संकेत हैं, यह बताने के लिए कि मन अभी भी अधूरा है। उसने धीरे धीरे भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उनके सही अर्थ को समझना सीख लिया। अब वह क्रोधित होते हुए भी सचेत रहता है, दुख आते हुए भी टूटता नहीं और सुख पाते हुए भी बहकता नहीं। चौथा बड़ा परिवर्तन है ऊर्जा का स्थिरीकरण। साधक अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा अब बाहर बिखरती नहीं, भीतर संचित होती है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं। उसकी बातों में तेज नहीं, बल्कि गहराई होती है। उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन वह चमक अहंकार की नहीं, जागरण की होती है। यही वह ऊर्जा है जिसे लोग अक्सर साधकों के आभा मंडल के रूप में देखते हैं। पांचवा परिवर्तन है जीवन के प्रति दृष्टिकोण का बदला। साधक अब हर घटना को अपने विरुद्ध नहीं देखता। वह समझ जाता है कि संसार में होने वाली प्रत्येक परिस्थिति एक शिक्षक की तरह आई है, उसे कुछ सिखाने के लिए। दुख आता है तो वह आत्मंथन करता रहे, सुख आता है तो आभार व्यक्त करता है, समस्या आती है तो समाधान ढूंढता रहे और अवसर मिलता रहे तो उसका सदुपयोग करता है। यही दृष्टि उसे जीवन की कला सिखाती है। छठा परिवर्तन है भय का दूर होना। साधक के भीतर जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब वह समझता है कि सारे भय, चाहे भविष्य के हों, हानि के हों या मृत्यु के, मन की कल्पनाएं हैं। जैसे जैसे उसकी चेतना व्यापक होती है, भय बर्फ की तरह पिघलने लगता है। वह भीतर ही भीतर शक्ति का अनुभव करता है, एक ऐसा भरोसा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, वह संभल जाएगा। यही विश्वास उसे अडिग बनाता है। सातवां परिवर्तन है कर्तव्य में निष्ठा। साधना के बाद साधक संसार से भागता नहीं, वह अपने कर्तव्य को और गहराई से निभाता है। वह परिवार, समाज और अपने काम के प्रति और अधिक जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन अब वह काम बोझ नहीं लगता, वह एक सेवा बन जाता है। साधक समझता है कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। आठवां परिवर्तन है मन की लहरों का शांत होना। साधना पहले केवल आंखें बंद करने की क्रिया थी, लेकिन अब यह चलते फिरते, बैठते उठते, बोलते चुप रहते हर क्षण में बनी रहती है। वह महसूस करता है कि भीतर एक ऐसा मौन है जो कभी टूटता नहीं, बाहरी शोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अंत में नौवां परिवर्तन, ईश्वर का अनुभव। यह अनुभव किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं, यह वह अनुभव है जो साधक को हर जीव में, हर बात में, हर परिस्थिति में एक दिव्यता दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि ईश्वर देखने की वस्तु नहीं, जीने का अनुभव है। साधक उस अनुभव को भीतर महसूस करता है और उसी में स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था को संतों ने कहा है, साधना का चमत्कार भीतर से बाहर बहने लगता है। साधना की यात्रा का सबसे ऊंचा और कठिन मोड़ वह है जब साधक अपने भीतर के अहंकार, भय और भ्रम को एक एक करके छोड़ता हुआ पूर्ण समर्पण की अवस्था में प्रवेश करता है। समर्पण का अर्थ यहाँ यह नहीं कि साधक हार मानता है या प्रयास छोड़ देता है, बल्कि इसके विपरीत वह समझ लेता है कि सर्वोच्च शक्ति के सामने अपनी इच्छा को ही सबसे बड़ा अवरोध बनाना गलत है। जब साधक अपनी इच्छा का बोझ उतार देता है, तब जैसे एक अदृश्य हाथ उसके जीवन को संभालने लगता है। यही वह क्षण है जहां से दैविक मार्गदर्शन शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है, मैं प्रयास करता रहूंगा लेकिन परिणाम तुम्हारे समर्पित है। जब मन ऐसा कहने और उसे स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है, तब साधना केवल मन की क्रिया नहीं रहती, वह आत्मा का उत्सव बन जाती है।
इस अवस्था में सबसे पहला परिवर्तन है मन का लीन होना। पहले साधक ध्यान लगाता था, अब ध्यान स्वयं साधक पर उतर आता है। वह बैठता है तो भीतर स्वतः मौन हो जाता है, वह चलता है तो उसके कदमों में स्थिरता रहती है, वह बोलता है तो शब्दों में संतुलन होता है। यह सब बिना किसी प्रयास के होता है। यह वही बिंदु है जहां साधक को पहली बार महसूस होता है कि वह मन से परे है, मन उसका उपकरण है, स्वामी नहीं। दूसरा परिवर्तन है अदृश्य सहायता का अनुभव। साधक को छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। कभी कोई व्यक्ति सही समय पर सही बात कह देता है, कभी कोई समस्या बिना कोशिश के हल हो जाती है, कभी अचानक समाधान मिल जाता है। साधक समझता है कि यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है। यह संकेत केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जिनका मन समर्पण के कारण पारदर्शी बन चुका हो। जैसे स्वच्छ जल में चांद की परछाई स्पष्ट दिखती है, वैसे ही समर्पित मन में ईश्वर के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा परिवर्तन है दुविधा का अंत। साधक पहले निर्णयों में उलझता था, लेकिन समर्पण की अवस्था में उसका निर्णय किसी भय या लालच से प्रभावित नहीं होता। उसका मन स्वतः वही मार्ग चुनता है जिसे चलने के लिए उसकी चेतना तैयार होती है। इस अवस्था में बुद्धि अत्यंत तेज लेकिन नर्म हो जाती है। वह सही समय पर सही दिशा दिखाती है। साधक सही कर्म करता है क्योंकि उसका मन ईश्वर द्वारा संचालित हो रहा होता है। चौथा परिवर्तन है अंतर्मन का प्रकाशमान होना। यह प्रकाश कोई चमक नहीं बल्कि एक शांति है जो साधक के चेहरे, उसकी आंखों और उसके शब्दों में झलकती है। वह बोलता कम है लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भीतर का संघर्ष समाप्त हो चुका है। वह अब जीवन को होने दे रहा है, उसे जबरदस्ती चलाने की आवश्यकता नहीं रही। पांचवा परिवर्तन है कर्म का शुद्ध होना। समर्पित साधक वे कर्म छोड़ देता है जिनमें अहंकार छिपा हो। मुझे श्रेष्ठ दिखना है, मुझे जीतना है, मुझे नाम चाहिए। अब उसका कार्य केवल सेवा, करुणा और सत्य के लिए होता है। उसकी नियत ही उसकी साधना होती है। यही कारण है कि उसके कर्मों में एक अदृश्य शक्ति जुड़ जाती है जो उसके कार्यों को सफल बनाती है, लोगों के मन को छूती है और उसके जीवन में चमत्कार पैदा करती है। छठा परिवर्तन है अतीत और भविष्य का भार उतर जाना। साधक अब अतीत की गलतियों से नहीं लड़ता, वह उन्हें स्वीकार कर लेता है, उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। वह भविष्य की चिंता भी नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ईश्वर का हाथ उसकी पीठ पर है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीता है और यही वर्तमान उसे शक्ति देता है। इस अवस्था में उसका हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। सातवां परिवर्तन है भीतर जन्मी कृतज्ञता। साधक अब शिकायत नहीं करता, वह हर स्थिति के लिए आभार व्यक्त करता है। उसे लगता है कि अगर यह घटना आई है तो किसी कारण से आई है। वह जानता है कि दुख उसे मजबूत बना रहा है और सुख उसे विनम्र बना रहा है। वह हर अनुभव को एक वरदान समझता है, यहाँ तक कि वे अनुभव भी जो पहले उसे परेशान करते थे। आठवां परिवर्तन है आत्मबल में वृद्धि। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि साधक कमजोर हो जाता है, इसके विपरीत उसका आत्मबल बढ़ जाता है। वह किसी भी चुनौती से घबराता नहीं क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह अकेला नहीं। साधक यह समझ लेता है कि जब तक वह सही मार्ग पर है तब तक कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। नौवां और सबसे ऊंचा परिवर्तन है साक्षी भाव का जागरण। साधक अब जीवन को एक फिल्म की तरह देखता है। घटनाएं आती जाती रहती है लेकिन वह उनसे चिपकता नहीं, वह उनके बीच रहकर भी उनसे मुक्त रहता है। वह क्रोध में भी शांत, दुख में भी स्थिर, सफलता में भी नम्र और असफलता में भी अडिग बना रहता है। यही अवस्था ज्ञान का द्वार खोलती है जहां आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को जान लेती है। समर्पण का यह मार्ग साधक को उस बिंदु तक पहुंचाता है जहां उसे महसूस होता है, मैं मार्ग पर नहीं चल रहा, मार्ग स्वयं मुझे चला रहा है। यही साधना का चरम फल है। सफलता और समर्पण की यात्रा का अगला चरण है अवचेतन मन और उसकी शक्ति का जागरण। बुद्धा वेद में कहा गया है कि मनुष्य का अवचेतन मन वह असीम शक्ति है जो उसके जीवन की अधिकांश घटनाओं को संचालित करता है। यदि यह शक्ति सकारात्मक और नियंत्रित है तो व्यक्ति अपनी कल्पना से भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यदि यह अव्यवस्थित और नकारात्मक है तो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी असफलता के चक्र में फंस जाता है।
अवचेतन मन वह नींव है जिस पर जीवन का भवन खड़ा होता है। इस नींव को मजबूत और साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। साधक जब ध्यान, निरंतरता, अनुशासन और सकारात्मक संगति के नियमों का पालन करता है तो अवचेतन मन भी धीरे धीरे प्रशिक्षित होता है। यह प्रशिक्षण केवल ज्ञान या शिक्षा से नहीं आता, बल्कि नियमित अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक अनुभवों के माध्यम से होता है। अवचेतन मन वही करता है जो हम अपने लगातार विचारों और आदतों से उसे सिखाते हैं। इसलिए बुद्धावेज में कहा गया है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को अवचेतन मन तक पहुंचाने में सजग रहना चाहिए। जब साधक यह समझ जाता है कि उसका अवचेतन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, तब वह इसे सही दिशा में मोड़ने लगता है। इसके लिए पहला कदम है मन को लगातार सकारात्मक विचारों से भरना। नकारात्मकता, भय, संदेह और आलस्य को अवचेतन मन में प्रवेश न देने देना ही सफलता की पहली शर्त है। दूसरा कदम है स्वयं को नियमित रूप से प्रोत्साहित करना। साधक यह जानता है कि हर दिन थोड़े से प्रयास, थोड़े से सकारात्मक कर्म और थोड़ी सी मानसिक शुद्धता अवचेतन मन को आकार देती है। तीसरा कदम है कल्पना शक्ति का सही उपयोग। साधक अवचेतन मन को यह दिखाता है कि वह अपनी कल्पना में वह परिणाम पहले से अनुभव करे जो वह प्राप्त करना चाहता है। जैसे जैसे यह अनुभव वास्तविकता के रूप में अवचेतन मन में बैठता है, वैसे वैसे व्यक्ति को काम करने की ऊर्जा, साहस और उत्साह स्वतः मिलते हैं। अवचेतन मन प्रशिक्षित होने पर व्यक्ति अपने निर्णयों में अधिक सहज, जीवन में अधिक स्थिर और कार्यों में अधिक प्रभावी बन जाता है। बुद्धावेज में बताया गया है कि अवचेतन मन के बिना कोई भी नियम, साधना या तकनीक स्थायी रूप से काम नहीं करती। यह वही शक्ति है जो साधक को जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाती है, हर बाधा में समाधान दिखाती है और हर अवसर में सफलता सुनिश्चित करती है। इसलिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा जीवन अवचेतन मन की शक्ति के अनुपात में आकार लेता है। साधक जो इस शक्ति को पहचान लेता है और उसे नियंत्रित करना सीख जाता है, वही जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। इसके साथ ही अवचेतन मन का जागरण व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, संतोष और स्थिरता में भी निहित है। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ जाता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उसका मन शांत रहता है। चाहे कोई सफलता जल्दी मिले या देर से, वह धैर्य नहीं खोता। चाहे लोग उसकी आलोचना करें या सराहना, वह संतुलित रहता है। यही अवस्था उसे वास्तविक शक्ति और स्थायी सफलता देती है। अवचेतन मन का जागरण साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक है। इसे सही दृष्टि से देखना और समझना अवचेतन मन को और मजबूत बनाता है। बुद्धावेज में बताया गया है कि साधक जब अपनी चेतना और अवचेतन मन को एक साथ नियंत्रित करना सीख लेता है, तभी वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। यह जागरण साधक को केवल कार्यों में नहीं, बल्कि सोच, भाव और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाता है। व्यक्ति न केवल सफल होता है, बल्कि स्थायी शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति भी प्राप्त करता है। इसी कारण बुद्धावेज में यह शिक्षा बार बार दी गई है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि मन और अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग है। जब साधक यह समझ जाता है तो वह अपने भीतर से स्वतः प्रेरित होता है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है और जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और प्रभावी रहता है। यही अवचेतन मन का चमत्कार है और यही वह शक्ति है जो साधक को साधना से सफलता की ओर ले जाती है। पार्ट 8 का यह संदेश साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अवचेतन जागृत होता है तब कोई भी बाधा स्थायी रूप से उसे रोक नहीं सकती। सफलता के 5 नियमों और उनके गहन अर्थ को समझने के बाद पार्ट 9 में हम पूरे विषय का सारांश और अंतिम संदेश प्रस्तुत करेंगे। बुद्धावेज में यह शिक्षा बार बार दोहराई गई है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि मन, विचार, साधना और जीवन के दृष्टिकोण में छिपी हुई है। पहला नियम, स्वयं की पहचान और उद्देश्य का स्पष्ट होना। यह आधार है जिसके बिना कोई भी प्रयास स्थायी नहीं रह सकता। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तभी उसके मन में दिशा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा नियम,
निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है रोज थोड़ा सा प्रयास करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। निरंतरता मनुष्य के भीतर अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है और समय के साथ छोटे प्रयास बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। तीसरा नियम, आत्म अनुशासन। बुद्धा वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन, आदतों, समय और इच्छाओं पर शासन कर लेता है वही अपने जीवन का वास्तविक स्वामी बन जाता है। आत्म अनुशासन केवल कठोर नियम नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता और स्थिरता है। चौथा नियम, सकारात्मकता और सही संगति। यह नियम साधक को बताता है कि उसके विचार, उसके संबंध और उसके वातावरण सीधे उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार और प्रेरक संगति जीवन में ऊर्जा, साहस और स्पष्टता लाते हैं। पांचवा नियम, अवचेतन मन की शक्ति का जागरण। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसका मन शांत, स्थिर और कार्यों में प्रभावी बन जाता है। अवचेतन मन का जागरण साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक है। पार्ट 9 में यह भी समझाया गया कि इन 5 नियमों का पालन केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में उतारने के लिए किया जाना चाहिए। केवल पढ़ने या सुनने से परिवर्तन नहीं आता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने दिन, अपनी आदतें और अपने विचार इन नियमों के अनुरूप ढालता है। बुद्धा वेद में बार बार यह सिखाया गया कि सफलता की वास्तविक शक्ति भीतर की साधना, नियंत्रण और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। सफलता का मतलब केवल पद, पैसा या मान्यता नहीं है। सफलता का अर्थ है आत्मिक शांति, स्थिरता और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। जब व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है, स्पष्ट उद्देश्य, निरंतरता, आत्म अनुशासन, सकारात्मकता और अवचेतन शक्ति का जागरण, तब जीवन में चमत्कार अपने आप प्रकट होने लगते हैं। व्यक्ति कठिनाइयों में भी अड़िग रहता है, असफलताओं से डरता नहीं और सफलता को केवल परिणाम नहीं बल्कि यात्रा का अनुभव मानता है। पार्ट 9 में यही अंतिम संदेश है कि सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि नियमित अभ्यास, आत्मनियंत्रण और मानसिक स्थिरता का परिणाम है। बुद्धा वेद का यह मार्गदर्शन हमें दिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शक्ति और स्थिरता में छिपी है। इसीलिए जब हम इन 5 नियमों को अपनाते हैं तो केवल जीवन बदलता नहीं बल्कि हमारी चेतना भी व्यापक, स्थिर और शक्तिशाली बनती है। यही बुद्धा वेद का अंतिम संदेश है। सच्ची सफलता वे ही प्राप्त करते हैं जो अपने मन और जीवन को नियंत्रित कर सकारात्मक ऊर्जा से भरकर निरंतर प्रयास करते हैं और अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर लेते हैं। पार्ट 9 यही बताता है कि यदि आप इन नियमों को जीवन में लागू कर लें तो कोई भी बाधा स्थायी रूप से आपको रोक नहीं सकती और आप न केवल बाहरी सफलता बल्कि भीतर की शांति, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं।